ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसका परिवार, प्यार, दोस्त और हर कोई जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, एक बड़ी सी ह्यूमंस और डीमंस के बीच बैटल होने की वजह से उसकी आंखों के सामने वो सभी मारे जाते हैं, जिससे उसकी भी जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन तभी उसे एक मौका मिलता है उन सभी को वापस से बचाने का जिसे उसने खो दिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी को कैसे बचाता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। और ये स्टोरी अगर आपको जरा सी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इस दुनिया में इंसानों की कई प्रजातियां हैं, जैसे ह्यूमंस, एल्व्स और डॉर्फ्स। इन सभी स्पीसीज को एक साथ ह्यूमनॉइड्स कहा जाता है, जिन्हें गॉड ऑफ लाइट की ब्लेसिंग मिली है। फिर बारी आती है डीमंस की, जिनकी संख्या तो कम है लेकिन इन्हें डार्कनेस की ब्लेसिंग मिली है और ये ह्यूमनॉइड से कई ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों के बीच कई सदियों से लड़ाई होती आ रही है, लेकिन जब 300 साल पहले एक डीमन किंग ने डीमन एरिया का सिंहासन संभाला, जिसने सारी सिचुएशन स्टेबल कर दी और कुछ समय तक शांति का माहौल बना रहा। लेकिन साल 2826 के 5वें महीने में ये शांति भंग हो गई और एक नए डीमन किंग के ऑर्डर पर डीमंस ने ह्यूमनॉइड्स पर चारों तरफ से हमला कर दिया, जो ग्रेट इन्वेशन के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में कई ह्यूमनॉइड्स नेशन पलक झपकाते ही तबाह हो गए और अगले साल 2827 के चौथे महीने तक द गार्गन एम्पायर, जिसमें सबसे बड़ी ह्यूमनॉइड्स फाइटिंग फोर्स थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो ह्यूमनॉइड्स ने बेवकूफों भरा कदम उठाया। उन्होंने अपने सारी ट्रूप्स को इकट्ठा किया और मेन डीमन आर्मी से लापरवाह बैटल शुरू कर दिया, जबकि एक बेहतरीन स्क्वाड ने डीमन किंग के कैसल में एंटर किया, जो कि डीमंस का बेस था। फिर हम डीमन किंग और एक बंदी के बीच लड़ाई देखते हैं, जिसके बाद हर जगह लाशें ही लाशें थी और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। तभी हम कैसल के अंदर कुछ लोगों को भागते हुए देखते हैं, जिन पर कोई फायर स्पेल से अटैक करता है और वो अटैक एक थ्रोन नाम के बंदे को जाकर लगता है। हम यहाँ पर एक डीमन गर्ल को एक स्पेल के अंदर जंजीरों में बंधा हुआ देखते हैं और यहाँ पर 2 पावरफुल डीमन और भी थे, जिसमें से इस डीमन ने इन लोगों पर अटैक किया था। थ्रोन अपने साथियों को यहाँ से जाने को कहता है और कहता है मैं अकेला इन सभी को हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर ये दोनों भी आगे बढ़ते हैं, मगर इनको उसकी चिंता होती है। फिर थ्रोन अपनी तलवार निकालता है और इन डीमन के पास बढ़ता है, मगर उसके शरीर में थोड़ा डर था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर इन दोनों पर आता है, जो एक बड़े से गेट के पास आते हैं। तभी काइल, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो कुछ पीता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती है। फिर जब ये दोनों अंदर आते हैं तो ये वहाँ पर एक रेड कलर का क्रिस्टल देखते हैं, जो एक मैजिक आइटम था। जब काइल उसे देखने जा रहा होता है तभी उस पर अटैक होता है, जिससे वो मुश्किल से बचता है और घुटनों पर आ जाता है। तभी उस पर एक और अटैक होता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए उसकी साथी आगे आ जाती है। वो इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस अटैक की वजह से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। और तभी यहाँ पर असली डीमन किंग अपीयर होता है। वो काइल पर अटैक करता है और काइल गुस्से में उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पास आता है और उस पर अटैक करता है, मगर उसे इस अटैक से कुछ नहीं होता और वो फिर से काइल पर अटैक करता है, जिससे बचते हुए काइल एक खंबे के पीछे छुपता है। लेकिन वो फिर से वही अटैक करता है, जिससे वो खंबा थोड़ा डिसअपियर हो जाता है और वो काइल पर अटैक जारी रखता है। तभी काइल की स्वॉर्ड बताती है वो डीमन किंग एलिमिनेशन अटैक का यूज कर रहा है, जो एक हाई लेवल स्पेल है जिसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ये सुनकर काइल कहता है तो अब मेरे पास जेम स्टोन यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद उसकी तलवार एक स्पेल पड़ती है, जिससे काइल की पावर बढ़ जाती है। जिसके बाद वो डीमन किंग पर अटैक करता है और अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है, जिससे वो डीमन किंग मारा जाता है और काइल थक कर घुटनों पर आ जाता है। मगर वो देखता है उसकी तलवार भी टूट गई होती है और वो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही थी। काइल कहता है हर वो चीज जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था, मेरा घर, परिवार, मेरे दोस्त और मेरा प्यार, मैं उन सभी को खो चुका हूँ। ये कहकर वो नीचे गिर जाता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट गया था, लेकिन तभी वो मैजिक क्रिस्टल अचानक से चमकने लगता है। तो काइल जैसे तैसे करके उस क्रिस्टल के पास जाता है। फिर जैसे ही वो उसे पकड़ता है तभी उसके नीचे एक मैजिक कास्ट होता है और अचानक से बहुत तेज रोशनी होती है, जिसके बाद उसकी आंखें बेड पर खुलती है। हम देखते हैं वो जवान हो गया होता है। वो उठकर अपनी खिड़की पर आता है और बाहर का नजारा देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसके प्रेजेंट में ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से ठीक है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पर लीस उसे जगाने के लिए आती है, मगर वो काइल की आंखों में आंसू देखकर कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है? लेकिन तभी काइल उसे गले लगा लेता है, जिससे लीस का चेहरा लाल हो जाता है। काइल को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। लीस को दोबारा
देखकर उसकी आंखें भर आती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही भावनाओं में खो जाता है और लीस के गलत जगह को पकड़ रहा होता है, जिससे लीस हड़बड़ाती है और ये दोनों बेड पर गिर जाते हैं। लीस थोड़ा ब्लश करती है, मगर अचानक वो गुस्से में आकर काइल के पेट पर एक घूंसा मारती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे थे, मगर मुझे ये करने के लिए इमोशनली खुद को प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए। और वो उसे पागल कहकर यहाँ से चली जाती है। काइल को दर्द महसूस हुआ था, जिसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। वो बेड पर से कंबल हटाता है तो वहाँ पर वही क्रिस्टल होता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से खिड़की के पास आकर सोचता है, ये टाउन फिर से नॉर्मल हो गया, लीस भी जिंदा है और मैं फिर से जवान हो गया। इसका मतलब मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ। क्या ये चीजें इसकी वजह से हुई है? क्योंकि मैं तो मान ही नहीं सकता कि कोई ऐसा स्पेल भी है जो किसी को पास्ट में ले जाए। तभी उसके पेट से भूख की वजह से आवाज आती है, तो वो नीचे आता है और देखता है लीस ने टेबल पर बहुत बेहतरीन खाना बनाकर रखा हुआ था। काइल उस खाने को टेस्ट करता है और ये खाना उसे बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो ये सारा खाना खाकर खत्म कर देता है। फिर जब यहाँ पर थ्रोन आता है तो वो ये देखकर परेशान होता है कि काइल ने अकेले सारा खाना खत्म कर दिया। काइल उसे देखकर सोचता है, थ्रोन मेरा साथी जो कुछ टाइम पहले मेरे साथ मिलकर लड़ाई कर रहा था। थ्रोन कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो काइल उसे झिझकते हुए पूछता है, अभी साल कौन सा चल रहा है और आज डेट क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? ये साल 2823 है और आज 5वें महीने की 24 तारीख है। ये सुनकर काइल शॉक होता है। थ्रोन कहता है, और आज तुम्हारा बर्थडे भी तो है, तो ये खाना तुम अपना बर्थडे गिफ्ट समझना। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सस्ता है? तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं मिला मुझे देने के लिए? फिर थ्रोन यहाँ से ये कहकर जा रहा होता है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, अगर मैं जमीन चूमकर भीख मांगू तो शायद कोई मुझे भरपेट खाना खिला दे। काइल सोचता है, थ्रोन हमेशा की तरह अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद वो अपने घर से थोड़ी दूर एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर आता है। वहाँ पर अपनी मोम को देख उसे एक झलक दिखती है, जहाँ पर उसकी मोम खून में लथपथ थी और शायद वो मर चुकी थी। काइल इस जगह पर बहुत कम आया करता था, मगर उसकी मोम यहाँ पर रात रात भर किताबें पढ़ती रहती है। काइल यहाँ उससे उसी मैजिकल स्पेल के बारे में पूछने आया था। हमें पता चलता है काइल की मोम एक आर्च मेज है जो इस कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा कम है और जादू के बारे में इन्हें बहुत ज्यादा जानकारी है। ये सारी बातें काइल कह रहा होता है। ये सुनकर उसकी मोम खुश होती है, जिसके बाद काइल पूछता है, क्या कोई ऐसा स्पेल है जो लोगों को उनके पास्ट में वापस भेज सकता है? वो बताती है, हाँ, मगर उसका यूज कोई नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर का यूज होता है। काइल कहता है, तो क्या ये मैजिक कोई मैजिकल आइटम की वजह से किया जा सकता है? तो उसकी मोम बताती है, फिर भी इतनी मैजिकल पावर स्टोर करने के लिए सदियों से ज्यादा लग जाएंगे। काइल फिर पूछता है, क्या होगा अगर हम इसके लिए फॉरबिडन राइट का यूज करें? फॉरबिडन राइट एक ऐसा सैक्रिफिशियल रिचुअल है जो लाइफ फोर्स को मैजिक पावर में कन्वर्ट कर देता है, मगर इस चीज से भी ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके लिए हमें कॉन्टिनेंट के आधे ह्यूमनॉइड्स की लाइफ की जरूरत होगी। ऐसा मुझे लगता है कि फ्यूचर में आधे से ज्यादा ह्यूमनॉइड्स मारे गए थे, इसीलिए वो मैजिक क्रिस्टल ये स्पेल कास्ट कर पाया होगा। फिर इसकी मोम एक किताब निकालती है और बताती है, ये काम द लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन के दिल के थ्रू ये मुमकिन है। फिर हमें बताया जाता है ज़ारलिस का एक एंशिएंट मैजिक किंगडम जिस पर डिवाइन ड्रैगन के दिल की 1000 साल तक कृपा रही। उस दिल में जबरदस्त मैजिकल पावर भरी हुई थी, लेकिन आखिर में उसकी पावर खत्म हो गई, जिससे वो किंगडम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। काइल की मोम बताती है, डिवाइन ड्रैगन के दिल में इतनी मैजिकल पावर है जिससे पास्ट में जाने वाला स्पेल कास्ट किया जा सकता है, लेकिन वो 1000 सालों से कहाँ है पता नहीं। उन्हें लगता है वो दिल डीमन के हाथों लग गया है, मगर वो खुश होती है इसलिए क्योंकि काइल ने उनसे कई सालों बाद इतनी खुल के बातें करी थी। फिर इनके बीच और भी कई बातें होती है, जिसके बाद उसकी मोम लीज के हाथों का बना खाना खाने जा रही होती है, लेकिन तभी काइल कहता है, मैंने वो सारा खाना खा लिया, जिसे सुनकर उसकी मोम हैरान होती है। काइल इसके लिए माफी मांगता है, अरे कोई बात नहीं, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तो ये खाना तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था। फिर से सब कोई मुझे इतना सस्ते में क्यों निपटाना चाह रहे हैं? जिसके बाद शाम को काइल एक जगह पर बैठकर उसी क्रिस्टल को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर लीस आती है, जिसे देखकर काइल उससे सुबह के लिए माफी मांगता है और बताता है, मुझे एक अजीब सपना आया था जिससे मैं परेशान हो गया था और इसलिए मैंने ये सब किया था। लीस पूछती है, क्या वो सपना मेरे मरने के बारे में था? हाँ, कुछ ऐसा ही था। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें माफ करती हूँ, वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे भी तो है। फिर वो काइल को बर्थडे विश करती है। तभी काइल फ्यूचर की बातें याद करता है। वो बताता है, हमारा टाउन डीमन टेरिटरी के पास था, इसीलिए ग्रेट इन्वेशन का पहला अटैक हमारे टाउन पर हुआ। उन्होंने इस जगह को जलाकर राख कर दिया और इस तरह मैंने लीज को खो दिया था। उस दिन उसने कसम खाई थी कि वो लीज का बदला लेगा। प्रेजेंट में काइल सोचता है, अब से 3 साल बाद ये शांति भंग हो जाएगी। मैं ही एक
पर्सन हूँ जो ये जानता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं फिर से उन सभी को खो दूंगा। फिर वो सीरियस होकर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना भाग्य बदल के रहूंगा। जिसके बाद रात को काइल एक नोटबुक में फ्यूचर में जो कुछ भी घटना होने वाली है उन सभी को एक जगह लिख लेता है। वो सोचता है डीमंस अब से 3 साल बाद हर तरफ तबाही मचाएंगे, मुझे उस मिस्टीरियस डीमन किंग को मारना होगा, मगर मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ये काम अकेले नहीं कर सकता, मगर मैं एक बार चेक तो कर ही सकता हूँ। फिर वो अपनी तलवार उठाता है। जिसके बाद हम अगले दिन सुबह काइल को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वो अपने मन में उसी डीमन किंग को इमेजिन करता है जिससे वो डीमन किंग उसके सामने अपेयर हो जाता है। ये एकदम शैडो बॉक्सिंग की तरह है। अगर आप लोग बाकी हानमा को जानते हो तो आप लोगों को ये टेक्निक पता होगी। तभी वो डीमन किंग काइल पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन काइल उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन डीमन किंग का एक अटैक उसे जाकर लग जाता है। जिसके बाद काइल अपनी मैजिकल पावर का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और फिर उस डीमन किंग पर अटैक करने जाता है। लेकिन डीमन किंग उस पर पहले अटैक करके उसे गिरा देता है। काइल लेटे हुए सोचता है मेरे पास पहले से ज्यादा मैजिकल पावर है, लेकिन मेरी बॉडी इसके मुकाबले कमजोर है। काइल को ये दोनों झाड़ियों में छुपकर देख रहे होते हैं। थ्रोन कहता है ये कर क्या रहा है? लीज कहती है पता नहीं, वो कल से अजीब हरकतें कर रहा है। तभी यहाँ पर वही बंदी आती है जिसे हमने एनिमे की स्टार्टिंग में एक डीमन के साथ लड़ाई करते हुए देखा था। ये थ्रोन की मॉम है और इसका नाम लेला है। वो लीज से पूछती है क्या मेरा चोमू बेटा अपना देखभाल खुद कर रहा है? लीज कहती है नहीं, ये तो मुझसे खाने की भीख मांगता रहता है। लेला पूछती है और वो बंदा किस तरह के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है? इन्हें वो डीमन किंग नहीं दिख रहा था क्योंकि वो काइल की इमेजिनेशन है। वो कहती है ये बंदा पहले से अलग लग रहा है, क्या कुछ हुआ है? फिर ये दोनों से बताते हैं कि काइल कुछ दिनों से कैसी हरकतें कर रहा है। ये सुनकर वो कहती है बस एक चीज है जो उसके जैसे बच्चों को रातों रात बदल सकती है और वो है लड़की का चक्कर। ये सुनकर लीज की आंखें बड़ी हो जाती है। फिर ये तीनों पीछे से काइल को घूरने लगते हैं। काइल कहता है पता नहीं क्यों मगर मेरी पीठ जल रही है, क्या ये भी मेरी बढ़ती हुई मैजिकल पावर का असर है? तभी उसके पीछे से लीज आती है और कहती है जल्दी बताओ वो कौन है? अरे किसकी बात कर रही हो? लेकिन लीज उसकी एक नहीं सुनती और उसे हिलाती चली जाती है और कह रही होती है कि जल्दी बताओ तुम्हारा चक्कर किससे चल रहा है? ज्यादा हिलने की वजह से काइल उल्टी कर देता है। जिसके बाद ये सभी खाना खा रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है लीला कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर गई हुई थी और वो काइल की मास्टर है। तभी काइल सभी से पूछता है आप लोगों को क्या लगता है कि वो कौन है जो कई नेशंस पर इम्पैक्ट डाल सकता है? और उसकी सभी लोग बातें भी मानते हैं। थ्रोन कहता है एक राजा। काइल की मोम कहती है एक हाईएस्ट रैंक का प्रीस्ट। और तभी लैला बताती है एक हीरो के बारे में जिसका नाम रेडोल्फ था। उसने 300 साल पहले एक डीमन किंग को हराया था और उसकी बातें ह्यूमंस, एल्व्स, डॉट्स सभी मानते थे। ये सुनकर काइल सोचता है इनमें से वो 2 सालों में एक ही बन सकता है जो है हीरो। वो ये सारी बातें टेबल से उठकर और खाना लेने जाते हुए सोच रहा था। इसकी हरकतें ये चारों देख रहे होते हैं और ये चारों आपस में काइल की बातें ही कर रहे थे। काइल सोचता है मेरी पीठ फिर से जल रही है। जिसके बाद हम रात को काइल को किताबों के बीच देखते हैं। तभी यहाँ पर थ्रोन आता है और ये देखकर वो हैरान होता है। वो कहता है क्या तुम सच में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? काइल हाँ कहता है और वो थ्रोन से कुछ आइडियाज मांगता है। तो वो कहता है तुम्हें डीमन किंग को हराना चाहिए। अरे अगर मैं ऐसा कर पाता तो यहाँ बैठकर किताबें थोड़ना पड़ रहा होता। थ्रोन तुम्हें क्या लगता है एक हीरो को क्या चाहिए? थ्रोन कहता है पावर, स्ट्रेंथ, और क्या चाहिए? अरे ये सब तो चाहिए, इसके अलावा मुझे लगता है हीरोज को सबसे पहले पैसों की जरूरत होगी क्योंकि एक हीरो लोगों की मदद करने के बदले उनसे इनाम नहीं ले सकता। दूसरा एक हीरो को कनेक्शन बनाना होगा। अगर फेमस और स्पेशल लोगों से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तो जाहिर सी बात है हीरो का नाम भी फेमस होगा। हम पैसे और कनेक्शन से अधिकतर काम कर सकते हैं, लेकिन एक हीरो के पास लक होना भी जरूरी होता है और इस तरह हम एक हीरो बन सकते हैं। थ्रोन कहता है जब मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा असली गोल हीरो बनना है। ऐसा लगता है जैसा कि तुम कुछ हासिल करने के रास्ते पर अपना एक कदम बढ़ा रहे हो। फिर थ्रोन यहाँ से ये कहकर चला जाता है बात कुछ भी हो मगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद सुबह काइल लैला को बता रहा होता है कि वो एक एडवेंचर पर जा रहा है। वो कहती है क्या तुमने इसके बारे में अपनी मोम सेरिया को बताया? काइल बताता है उसने उन्हें बता दिया था जिससे वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। लैला कहती है तुम इस बंदे को अपने साथ ले जाओ, ये बहुत अच्छा शील्ड बनता है। काइल तो सोच ही रहा था थ्रोन को अपने साथ ले जाने की। वो कहता है इस तरह मैं थ्रोन को बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे तो एक बलि के बकरे की जरूरत है। इन दोनों की बातें सुनकर थ्रोन इन पर चिल्लाता है और कहता है क्या बकरे हो मादरचोद?
इसके बाद हम काइल और लीस को एक साथ देखते हैं। काइल उसे बताता है कि वो 2 दिन के लिए एडवेंचर पर जा रहा है। मेरा पहला स्टॉप होगा मलाड, द रॉयल कैपिटल। लीस भी उससे साथ में चलने का पूछती है, मगर काइल उसे मना कर देता है। वो कहती है, क्यों, थ्रोन तो जा रहा है, मैं ओरेकल वॉरियर से ट्रेन हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। काइल उसे समझाता है, तुम्हारी मॉम नहीं चाहती होंगी कि तुम खतरे में पड़ो, और मैं भी ये नहीं चाहता। लीस कुछ कहने जा रही थी, लेकिन तभी काइल उसे किस कर देता है और कहता है, मेरा इंतजार करना। लीस कहती है, ये गलत बात है, जब तुम ऐसा करते हो तो मैं कुछ बोल नहीं पाती। हमें पता चलता है ये दोनों 16 साल के हैं। लीस उसे प्रॉमिस करने को कहती है कि वो सेफली घर वापस आएगा, तो काइल भी उसे प्रॉमिस करता है और वो उसे गले लगाता है। फिर हम इन दोनों को एक मार्केट में देखते हैं, जहाँ काइल लीस से माफी मांगता है उसे अपने साथ मार्केट में लाने के लिए। तभी इन दोनों को एक एल्फ लड़की दिखती है, और ये वही बंदी होती है जो काइल को बचाने के लिए उसके आगे आ गई थी। काइल उसके पास आता है, तभी उसे उसकी बातें याद आती है, जब उसने कहा था, काइल जब हम दोनों अकेले हो तो तुम मुझे मेरे असली नाम से बुलाना। तो काइल उसे एक्सिस नाम से पुकारता है। अपना नाम सुनकर वो हैरान होती है। काइल सोचता है, अरे यार, अभी हम पहली बार मिले हैं और ये नाम उसका सीक्रेट है। एक्सिस पूछती है कि तुम कौन हो, और वो अपना वेपन निकाल रही होती है, लेकिन तभी काइल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने को कहता है। यहाँ पर ज्यादा हंगामा ना हो, इसलिए काइल उस पर स्लीपिंग मैजिक का यूज करके उसे सुला देता है। काइल सोचता है, एक्सिस ने बताया था कि वो एक बार रिमार जा चुकी है, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तभी उसके पीछे से लीस बहुत गुस्से में कहती है, काइल मैं जानती हूँ कि वो सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, और वो भी मेरे सामने। काइल कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अकेला महसूस कर रहा था, मगर मैं तो तुम्हारे साथ थी, अब मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जिसके बाद ये तीनों एक जगह पर होते हैं, जहाँ पर काइल लीस को एक्सिस से इंट्रोड्यूस कराता है, उसका नाम ऊर्जा बताकर, और अब से हम भी इसे ऊर्जा कहा करेंगे। ऊर्जा कहती है, तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता चला? मेरा असली नाम खाली मेरे पेरेंट्स जानते हैं। काइल सोचता है, अब मैं इसे कैसे बताऊं? 4 साल बाद हम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, और ये खुद मुझे अपना असली नाम बताएगी। ऊर्जा कहती है, क्या तुम्हें पता भी है एक एल्फ का असली नाम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? काइल ऊर्जा से एक शर्त रखता है, तो जब तक मैं तुम्हें ये नहीं बता देता कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता चला, तब तक के लिए तुम मेरे साथ एप्लीकेशन और कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हो। ऊर्जा कहती है, क्या तुम्हें एप्लीकेशन और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता भी है? काइल कहता है, हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट के साथ किया जाता है, मतलब आत्माओं के साथ, लेकिन गॉड के नाम पर। और एलिमेंटल जैसे ऊर्जा है, वो अपना नाम दे सकते हैं इंसानों को बांधने के लिए। ऊर्जा फिर पूछती है, क्या तुम जानते हो अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो क्या होगा? काइल कहता है, हाँ, इसका मतलब मैं मारा जाऊंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऊर्जा मान जाती है और कहती है, मगर मैं इस वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर सकती जब तक कि फुल मून नहीं आ जाता, और फुल मून कुछ हफ्ते बाद आएगा, जब तक हमें यही रहना होगा। काइल कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं कल ही एक एडवेंचर पर जा रहा हूँ। ऊर्जा का फिर से पोपट हो गया था, अब उसे काइल के साथ जाना होगा, उस पर नजर रखने के लिए, ताकि काइल उसका असली नाम किसी को न बता दे। फिर अगले दिन ये सभी तैयार होते हैं निकलने के लिए। काइल की मोम रो रही होती है और उसके डैड उसे गुड लक कहते हैं, जिसके बाद ये सभी निकल जाते हैं अपने एडवेंचर पर। रास्ते में थ्रोन कहता है, मुझे खुशी है कि आप जैसी सुंदर अप्सरा हमारे पार्टी में ज्वाइन हुई। ऊर्जा कहती है, मैं तुम्हारे पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो उस बंदे पर नजर रखने आई हूँ। तभी काइल इन दोनों को ऊर्जा को अपने पार्टी के मेंबर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे पार्टी में नहीं हूँ। फिर काइल कहता है, सबसे पहले हम सलगार्ड माउंटेन की ओर जाएंगे, क्या तुमने वहाँ के किस्से सुने हैं? थ्रोन कहता है, क्या तुम मैजिक क्वीन के लिब्रिथ के बारे में बात कर रहे हो? काइल कहता है, हाँ, और फिर वो इन सभी को वहाँ का मैप दिखाता है, जिसमें ट्रेजर रूम भी दिखाया गया है। थ्रोन कहता है, बेचारा काइल नकली चीजों में ठगा गया। काइल कहता है, मैं कसम खाता हूँ ये असली है। थ्रोन कहता है, जो लोग पैसों में पागल हो जाते हैं हमेशा दुखी रहते हैं। तभी ऊर्जा इस मैप को देखती है और कहती है, ये मैप 1000 साल से भी ज्यादा पुराने एक मैजिकल ट्री से बना है। ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुकी है, इसका मतलब ये असली है। थ्रोन कहता है, मैं तो कह ही रहा था ये असली है, तुम हमेशा एक खूबसूरत महिला की बातों पर भरोसा कर सकते हो। लीस कहती है, मगर ये जगह बहुत बड़ी है, हमें खजाने तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। काइल कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया है हम खोदेंगे। जिसके बाद ये दोनों एक टनल खोद रहे होते हैं। थ्रोन कहता है, हम टनल क्यों खोद रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा था हम खजाने तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेंगे। ये लिब्रिथ बहुत बड़ा है और ये डेंजरस ट्रैप से भरा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे रिडल्स और मैजिकल वेपन भी है। ऐसे कहता है, ये सभी चीजें मैप पर तो लिखी ही नहीं थी। काइल सोचता है, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं चीजों ने मेरा बहुत दिमाग खराब करा था। इसके बाद ये दोनों फिर से
खोदना शुरू करते हैं। तभी पीछे से ऊर्जा कहती है, हम टनल खोदने के लिए ग्नोम स्पिरिट का यूज क्यों कर रहे हैं? अरे क्योंकि इससे हमारे मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के पैसे बच रहे हैं। ये कहकर थ्रोन फिर से खोदने जा रहा होता है। तभी ऊर्जा उसे रोकती है क्योंकि उसने यहाँ की दीवारों को मजबूत करने का काम पूरा नहीं किया था और वो काइल को मैजिक यूज करके खजाने की लोकेशन पता करने को कहती है। लेकिन काइल ने ये काम पहले ही कर लिया था। इसके बाद ये दोनों फिर से खोदना शुरू करते हैं। तभी ऊर्जा इन पर चिल्लाती है जिससे ये दोनों रुक जाते हैं। फिर ये सभी रात को खाना खा रहे होते हैं। लीस ने यहाँ पर एक भालू का शिकार किया था। ऊर्जा उससे पूछती है कि तुमने उस भालू को किस तरह हराया? वो बताती है अपने हाथों से। फिर खाना खाने के बाद ये दोनों नहा रहे होते हैं। ये तालाब जैसी चीज ऊर्जा ने अपने मैजिकल पावर से बनाई थी। लीस कहती है मुझे जलन होती है उन लोगों से जो मैजिक पावर यूज कर सकते हैं क्योंकि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती। लेकिन ऊर्जा लीस की कॉम्बैट फाइटिंग स्किल की तारीफ करती है। लीस कहती है मिस ऊर्जा, आपको अपने असली नाम के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ काइल हमसे कुछ छुपा रहा है लेकिन वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमें दुख पहुँचे। मिस ऊर्जा, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। अगर काइल आपसे ज्यादा चेप हो तो आप। तभी ऊर्जा कहती है तुम मुझे खाली ऊर्जा कहो, मिस मत कहो। लीस कहती है ठीक है। लेकिन वो तभी ऊर्जा की प्यारी सी चीज पर एक दिल का शेप देखती है जिससे ऊर्जा थोड़ी एम्बैरस हो जाती है। और हम इस तालाब के जस्ट बगल में थ्रोन और काइल को देखते हैं जहाँ थ्रोन इन दोनों को नहाते हुए देखने जा रहा था लेकिन काइल उसे जाने नहीं दे रहा था। इसके बाद काइल टनल में बैठकर मैप देख रहा होता है। तभी यहाँ पर ऊर्जा आती है और वो उससे पूछती है तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो और क्या ये रिंग तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट है? काइल बताता है इसमें से हर एक अंगूठी से उसके शरीर का वजन 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। और फिर काइल ऊर्जा से टनल खोदते हुए बातें करने लगता है और तभी काइल उस जगह तक पहुंच जाता है जहां तक पहुंचने के लिए ये इतनी मेहनत कर रहे थे। और वो ऊर्जा को लीस और थ्रोन को बुलाने को कहता है जिसके बाद वो एक लात में इस दीवार को तोड़ देता है और अंदर ये सभी बहुत सारा खजाना देखते हैं। खजाना देखकर थ्रोन उसके पास भागता है और वो पैसों में अंधा हो गया था। काइल कहता है देखो जो लोग पैसों में अंधे हो जाते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी में पे। जिसके बाद काइल इन लोगों से अलग जाकर भागते हुए एक जगह पर आता है जहाँ पर वही तलवार थी जिसे हमने एनिमे की स्टार्टिंग में काइल के पास देखा था। तभी उस तलवार की स्पिरिट बाहर आती है और कहती है मैं इम्प्रेस हुई कि तुम इतनी दूर तक पहुँचे।